नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, यूपी पुलिस 2024 जिसका री एग्जाम होने वाला है इसी महीने में, तो वो महीना आ चुका है, मात्र 20 दिन रह गए हैं। तो इन 20 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी 1 साल की मेहनत और यूपी पुलिस में जाने का सपना सच हो जाए। बहुत से विद्यार्थी हैं, इसमें करीब 50 लाख के लगभग विद्यार्थी हैं जो कि री एग्जाम देंगे। इस बार वो भी देंगे जो पिछली बार नहीं दे सके थे और पहले से अच्छी तैयारी से देंगे, क्योंकि उनको पहले लगता था कि पढ़ाई नहीं हो पाई या बाई चांस किसी कारण से आने जाने की असुविधा की वजह से पेपर छूट गया था, लेकिन इस बार वो अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। तो आप ये ना समझें कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है या कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन जितना था उतना ही है, जबकि बल्कि 50% कंपटीशन कम हो गया है, क्योंकि जो विद्यार्थी पहले अच्छी तैयारी करके बैठे थे, पेपर दिया था, अब उनकी तैयारी पेपर की डेट ना आने की वजह से सभी की तैयारी, कम से कम 80% बच्चों की तैयारी बंद हो गई थी, उन्होंने बंद कर दी थी। अब अचानक से 25 दिन पहले यूपी पुलिस की डेट आ गई, तो अब 25 दिन के अंदर अंदर वो अपना सब कुछ एकदम इतने प्रेशर में आ गए कि उन्होंने सोचा था पता नहीं कब आएगी, लेकिन 25 दिन में अब उनको रिवीजन करें या क्या करें, कैसे करें, दोबारा से कोचिंग ज्वाइन करें, तो ये बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से वो एकदम प्रेशर में आ गए। लेकिन जो बच्चे लगातार उसी दिन से पढ़ रहे थे, देखिए आपको पता होगा, मैंने शुरू से ही बताया आपको कि यूपी पुलिस का जो पेपर कैंसिल हुआ है, चाहे यूट्यूब वाले या फिर कहीं भी कोई भी न्यूज ऐसी आ जाए कि भ्रामक न्यूज आ जाती हैं कि पेपर होगा ही नहीं या फिर दिसंबर में होगा, जब तक यूपी पुलिस की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये न्यूज ना आ जाए कि यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हो गया या अब होगा ही नहीं या अगली साल होगा, तब तक आप किसी की बातों में नहीं आ सकते। और चाहे कोई कुछ भी कह लेता कि नहीं, मैंने हमेशा आपको बताया है बीच बीच में वीडियो में कि यूपी पुलिस का पेपर कभी भी हो सकता है और 20 से 1 महीने का टाइम मिल जाए वही बहुत है। तो आपको 25 दिन का कम से कम टाइम मिल गया, वरना ऐसा होता है कि 10 दिन पहले बताते हैं कि यूपी पुलिस का पेपर आपका 11 अगस्त से है। मान लीजिए आज 6 तारीख है, वो ऐसा भी कर सकते थे कि आपको 10 अगस्त को बताते, एक नोटिस जारी करते कि यूपी पुलिस का पेपर 23 तारीख से होना निश्चित किया गया है, लेकिन उन्होंने आपको कम से कम 25 दिन का टाइम दे दिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन 25 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे कि आपका यूपी पुलिस में जो नंबर है, जाने का सपना है, वो 100% सक्सेसफुल हो जाए। उसका केवल एक ही तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूं। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें अब कि हमारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। भले ही उन्होंने तैयारी बिल्कुल अपनी बंद कर दी है, आप पढ़ नहीं पाए हैं, इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं, और जो लगातार तैयारी करते आ रहे हैं उनकी 80% तैयारी एकदम फिक्स है कि उनका यूपी पुलिस में 80% चांस है कि उनका नंबर आना है, ठीक है। लेकिन 100% वो भी नहीं है, तो 20% ऐसी उनमें क्या कमी है, जो बच्चे तैयारी लगातार करते आ रहे हैं उनका 20% भी क्लियर होगा, और जो बच्चे एकदम उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, उनकी भी 80% चांस बन जाएंगे। जिसका एक ही तरीका है, क्या करें और क्या ना करें। पहली बात मैं करूंगा क्या करें, ठीक है। तो करने में केवल एक ही चीज बची है। देखिए, पढ़ाई का एक ही नियम होता है, वो है कि रिवीजन। जब तक आप रिवीजन कर रहे हैं तब तक ही वो विद्या आपके पास है, आपके दिमाग में है। जिस दिन आपने रिवीजन करना बंद कर दिया, जितना भी आपने पढ़ा है वो मात्र 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे पहले पढ़ा हुआ भूलना शुरू हो जाती है दिमाग, और 1 महीने के बाद बिल्कुल भूल जाता है उसको। मान लीजिए आपने कोई चीज 1 महीने पहले पढ़ी और 1 महीने से बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया, तो दिमाग में से वो बिल्कुल चली जाएगी। लेकिन अगर आपने उसका 24 घंटे बाद और फिर 7 दिन बाद रिवीजन किया, फिर 1 महीने बाद कर लिया, तो वो आपको 1 साल तक याद रहेगी। ये नियम मैं पहले बता चुका हूं, वीडियो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रिवीजन करना है आपको। इन 25 दिनों में आपको केवल रिवीजन करना है। जो आप पढ़ चुके हैं, आपको भी नहीं पता होगा आप कितना पढ़ चुके हैं। आप इतना पढ़ चुके हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी कब से नहीं आई? 2019 से नहीं आई, 5 साल हो गए। तो 5 साल आप बैठे तो नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ और भी टेस्ट दिए होंगे, आरपीएफ है या फिर एसएससी जीडी है। तो इनमें जो आपने जीके पढ़ी, मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ी, हिंदी पढ़ी, तो वो आपके दिमाग में है। आपको केवल उसी का रिवीजन करना है। यदि आप उसका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे तो यूपी पुलिस की 90% क्या 100% पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नए के चक्कर में रहे, नया पढ़ने के चक्कर में, और रिवीजन पढ़ा हुआ नहीं किया, आपने सोचा ये तो मुझे याद ही है,
इसको क्या पढूं। जो आपको याद है वो आप कंफ्यूजन की स्थिति में रह जाते हैं और जब वो पेपर में आएगा तो वही गलत हो जाता है। तो आपको पढ़ा हुआ रिवीजन करना है इन 25 दिनों में। दूसरी चीज क्या करनी है कि 7 दिन में एक बार या 2 बार यूपी पुलिस का पेपर 2 घंटे के अंदर कोई भी मॉक टेस्ट लगाना है। ये नहीं सोचना आपको कि हमारे इतने सवाल गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। आपको जो आ रहा है पहले वो करने हैं और जो नहीं आ रहा उन पे भी तुक्का लगाना है, ठीक है। तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं है कि जो नहीं आ रहा बिल्कुल ही तुक्का लगा दिया। उनमें आपको कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि ये सही हो सकता है या ये 50% होती है, ठीक है। मान लीजिए 2 ऑप्शन आपने बिल्कुल छोड़ दिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब आपको पता है कि ए भी गलत है और बी भी गलत है, सी और डी में कंफ्यूजन है, तो इनमें आप कोई भी लगा सकते हैं। ये 50% चांस होते हैं इसमें सही होने के, तो इसे कहते हैं तुक्का लगाना, ठीक है। यदि चारों ऑप्शन में कोई नहीं पता आपको लेकिन फिर भी आपका मन कह रहा है अंदर का मन कि ये सही हो सकता है, उस पर भी जरूर तुक्का लगाएं। तो यूपी पुलिस में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है। ये बहुत ही कम है, इसमें छोड़ने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए 8 क्वेश्चन है जो नहीं आ रहे आप पे, उन 8 में से आपने तुक्का लगाया, आपका मन कह रहा है 3 में आपका मन कह रहा था ये हो सकता है, ये हो सकता है। 3 अगर आपके सही हो गए और आपके गलत कितने हो गए, 5 गलत हो गए, ठीक है। तो अब 5 में से कितने नंबर कटेंगे आपके, 1.25, ठीक है। सवा नंबर आपका कटेगा और आ गए कितने, 5 नंबर आपके आ गए, ठीक है। तो ये तरीका है तुक्का लगाने का। तुक्का लगाने से कभी न डरे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। मैं तो ये कहता हूं पूरे सवाल करके आए, 160 150 सवाल आते हैं, 150 सवाल पूरे करके आए। अब दूसरी बात देखते हैं कि ये तो हो गया क्या करें, केवल रिवीजन करें। और सबसे बड़ी चीज करंट अफेयर के कम से कम 10 सवाल आते हैं, तो 1 घंटा डेली करंट अफेयर पढ़ें। सुबह उठते ही न्यूज़पेपर की तरह आपको केवल करंट अफेयर पढ़नी है। चाहे किसी भी चैनल की पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें, टेलीग्राम पर या फिर कोई भी पीडीएफ हो या फिर आप स्पीडी ले आइए। पिछले 3 महीने की डेली की करंट अफेयर आपको पढ़नी है और जनवरी से मेन तथ्य पढ़ने हैं मंथली वाले, इससे ज्यादा करंट आपको नहीं पढ़नी। 3 महीने की सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो यूपी पुलिस में क्या है, मेन चीज आती है जो भी बड़ी चीजें घटित हुई हैं और पहले की भी आ सकती हैं, 4-5 साल पुरानी, जैसे नोटबंदी की आ गई थी, कब हुई थी, कौन कौन से नोट बंद हुए थे उसमें। तो करंट अफेयर में ये चीज है, वो जीके में मान लीजिए एक तरीके से 10 साल पुरानी चीजें आ रही हैं वो जीके में है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या ना करें, सबसे बड़ी टाइम की बर्बादी होती है कि लोग लंबी लंबी मैराथन क्लास के चक्कर में सुबह से लेकर शाम तक बस मोबाइल में देखते रहते हैं यूट्यूब पे। उसमें कुछ नहीं होता, आपके दिमाग का इस्तेमाल 0 हो रहा है। जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी मेमोरी में वो चीज नहीं घुसेगी। देखने से सुनने से वो चीजें नहीं जाती हैं लेकिन वो जल्दी ही निकल जाती हैं देखने के बाद ही। इसीलिए यूट्यूब पर अगर आपको कोई भी क्लास करनी है तो 30 मिनट की, मान लीजिए एक हिंदी की क्लास कर ली 30 मतलब 37 क्वेश्चन की, या फिर जीके की कर ली, एक दिन में 2 क्लासें बहुत हैं। रीजनिंग नहीं आती है, कोई टॉपिक समझना है तो यूट्यूब पर 5 मिनट में वो टॉपिक आप ढूंढ के समझ सकते हैं। उसके बाद आपको पूरे अपने जो दिन के मान लीजिए 4 घंटे में 2 घंटे में ये सब कर लिया आपने यूट्यूब की क्लास और जो भी टॉपिक रीजनिंग का नहीं आ रहा वो। उसके बाद आपको अपना जो रीजनिंग में आता है उसका रिवीजन बुक में से, हिंदी का रिवीजन बुक में से, जीके का रिवीजन बुक में से, आपको बुक से ही तैयारी करनी है। उसमें जो आप पढ़ेंगे वो आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा और पेपर में देखते ही वो सवाल ठीक होंगे। तो सबसे बड़ी चीज है आपको क्या नहीं करना कि लंबे लंबे वीडियो नहीं देखने, मोबाइल से नहीं पढ़ना है ज्यादा, केवल अपनी बुक से और शांति से आराम से पढ़ना है। ये नहीं जल्दी जल्दी में आप विलोम शब्द लेके बैठ गए 300 और एकदम ही उनको पढ़ने लग गए, आज ही 300 खत्म कर डाले, ऐसा नहीं है। मान लीजिए 1 घंटा पढ़े आराम से 100 पढ़ लिए, उसको रख दीजिए, अब जीके उठा लीजिए। देखिए आलस और नींद कब आती है, जब एक ही विषय को हम लगातार पढ़ते रहते हैं। विषय परिवर्तन ही आराम है थकान को दूर करने का। मान लीजिए आप हिंदी पढ़ते पढ़ते थक गए, बोर हो रहे हैं, नींद आने लग जाएगी आपको, तो आप जैसे ही जीके उठाएंगे या रीजनिंग उठाएंगे आपकी नींद बिल्कुल चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने विषय को परिवर्तित कर दिया। तो वो आपकी थकान जो थी वो एक विषय की थी, उसको पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग बोर हो चुका था। अब जैसे ही आप जीके उठाएंगे आप दोबारा नई ऊर्जा से उसको पढ़ेंगे। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, 15 मिनट इधर उधर घूम लीजिए, सॉन्ग सुन लीजिए। सॉन्ग सुनने का मतलब ये नहीं कि मतलब सुनते ही रह गए, 1-2 सॉन्ग बहुत हैं आपको दिमाग को एकदम डाइवर्ट करने के लिए, एकदम शांत करने के लिए। फिर आप अपनी 1-2 घंटे जीके पढ़िए,
जीके में वही पढ़ना जो रिवीजन है। रिवीजन करेंगे तो आपकी पढ़ाई 100% की जगह 200% पे होगी, क्योंकि उसको आप पढ़ चुके हैं। और स्टैटिक जीके पढ़ने हैं, लूसेंट में जितनी भी स्टैटिक जीके है विविध वाली, वो तो आपको पढ़नी है। उपनाम और मुद्राएं, राजधानी किसकी, एशिया की, और भारत की चीजें हैं बहुत सी, और मुख्यालय हैं आपके। तो ये सारी चीजें मैं यूपी पुलिस की जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो करा रहा हूँ, उसमें मैं समझाता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पेपर अलग नहीं आएगा, सेम जैसा आया है उसी लेवल का आएगा। मान लीजिए ये 5 लेवल का पेपर था, तो 5 लेवल का ही दोबारा आएगा, और जीके के क्वेश्चन वही आएंगे, लेवल वही रहेगा। बस यही है कि वो क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे और नहीं, करंट के नहीं पढ़े होंगे, करंट बदल के आएगी। तो करंट में आप पूरे नंबर ला सकते हैं यदि आप करंट पे ध्यान दें। कम से कम 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ें, उसके बाद जीके पढ़ें, हिंदी पढ़ें। रीजनिंग ज्यादा कठिन होती नहीं है, उसको आप 1 घंटे भी पढ़ लेंगे डेली तो आपकी रीजनिंग आराम से हो जाएगी। रीजनिंग में मेन टॉपिक होते हैं, बाकी रीजनिंग तो ऐसी होती है पेपर टाइम पे देखते ही समझ में आ जाती है। बचा हुआ मैथ, 55 क्वेश्चन तो रीजनिंग के ही हो गए। अब मैथ में कितने क्वेश्चन बचे, 18 में से 10 क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो हर कोई कर सकता है, उसको मैं एक एक करके बताऊंगा तो वो भी हो जाएंगे। बचे 8 क्वेश्चन जो कि लेंथी होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, भाषा के समय, काम, लाभ, हानि, एक एक क्वेश्चन होता है, उसके लिए आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपनी रीजनिंग पर 55 क्वेश्चन और हिंदी पर और जीके पर और करंट अफेयर पर, इस पे ध्यान दीजिए, इनमें से ही आपके नंबर आ जाएंगे। 130 नंबर में से यदि गणित के छोड़ भी दें, क्योंकि बहुत से लोगों को गणित कठिन लगता है, तो गणित में अगर कोई दूसरा जिसका गणित अच्छा है वो लेकर आएगा, वो उससे आप ज्यादा ला सकते हैं अगर आप हिंदी पर और जीके पर अधिक ध्यान देंगे तो। रीजनिंग तो सबकी ही अच्छी होगी, 55 क्वेश्चन में से हर किसी के 50 क्वेश्चन मतलब सही होने ही चाहिए। कथन और निष्कर्ष वाले जो आते हैं उस पर ध्यान से करना है, और जो ग्राफ आता है यूपी पुलिस में उसके ऊपर 5-5 क्वेश्चन होते हैं, उस ग्राफ को अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो वो 5 क्वेश्चन आराम से एकदम आपके ठीक हो जाएंगे। तो उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी ग्राफ ही करिए बुक से जो भी सॉल्व पेपर हैं, और अपनी तैयारी करिए। लेकिन यूट्यूब पर अगर आप लंबी लंबी वीडियो देखते रहेंगे, मान लीजिए जीके की या मैथ की, लेकिन करके नहीं देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, बल्कि आप रिवीजन से भी चूक जाएंगे, और रिवीजन नहीं करेंगे तो यूपी पुलिस में नंबर आना मुश्किल है। तो सबसे बड़ी चीज है इन 20 दिनों में केवल रिवीजन करना है आपको, और अपनी जो भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर न्यू है 3 महीने की, वो पढ़नी है डेली 1-2 घंटे। और करंट अफेयर में कोई याद करने की चीज नहीं है, केवल आपको पढ़नी है, ठीक है। चाहे आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, एक जो आती है मंथली की बुक, उसको लेकर आइए पत्रिका को, और उसमें से पढ़िए मेन चीजें। ये नहीं पूरी एक तरफ से पढ़नी, कोई सी भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको एकदम लगे कि हाँ ये आ सकती है वो आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बस इतनी सी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी जानकारी के साथ। इसीलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा, और जिसका कॉन्फिडेंस 100% लेके पेपर में बैठेगा, भले ही उसकी तैयारी 50% हो, फिर भी उसका पेपर जो है वो 100% ही होगा। किसकी वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से। इसलिए कॉन्फिडेंस लेकर तो आपको पेपर में बैठना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।